From this moment on, America's decline is over. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के, और आज उन्होंने अपनी इनॉग्रेशनल स्पीच दी है जिसके पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूंगा। और ये समझना पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो तकरीर करते हैं 5 साल बाद, वो पूरी दुनिया देखती है और पूरी दुनिया से इफेक्ट होती है जो उनके प्लान्स होते हैं, बिकॉज अमेरिका इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने आज अपनी तकरीर में क्या कहा है? I was saved by God to make America great again. तकरीर के स्टार्ट में उन्होंने कहा कि अमेरिका का सुनहरी दौर शुरू हो चुका है। हमारी पूरी दुनिया में दोबारा वो इज़्ज़त बहाल होगी जो पहले थी। अमेरिका की पूरी दुनिया में इज़्ज़त की जाती थी, पर अब पिछले 10 सालों से उस तरह से नहीं सोचा जा रहा था। अमेरिका की जो एक उसकी डोमिनेंस थी वो गिर चुकी थी पूरी दुनिया में, पर वो कह रहे हैं कि मैं उसको बहाल करूँगा। फिर कोई भी मुल्क हमारा फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। आपको पता है इसराइल अमेरिका का फ़ायदा उठाता है और अमेरिका को यूज़ करता है अपनी जंग में। इस तरह यूरोप भी करता है। तो अब अमेरिका कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो इस प्लान के साथ आएंगे कि अब अमेरिका को कोई यूज़ नहीं कर सकेगा, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। फिर उनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था कि हर हर चीज़ से पहले अमेरिका होगा, यानी कि अमेरिका फर्स्ट अगेन, यानी कि पहले हम अपने लोगों की प्रायोरिटी देखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अनफेयर वेपनाइजेशन ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट, यानी कि अमेरिकन पुलिस को अनफेयरली वेपनाइज किया जा रहा है। अमेरिकन पुलिस के पास काफ़ी ज़्यादा आर्मी है, उनके जस्टिस डिपार्टमेंट जितने भी हैं, FBI और जितने भी इन्वेस्टिगेशन वाले डिपार्टमेंट हैं, उनके अंदर लोगों को फालतू मसला दिया जा रहा है, तो उसको कम किया जाएगा। फिर अमेरिका को ग्रेटर, स्ट्रॉन्गर और मोर एक्सेप्शनल बनाया जाएगा, यानी कि पहले से भी बेहतर अमेरिका को करेंगे। फिर उन्होंने कहा जो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी मजबूत है, उनसे पावर वापस लेकर सिटीजन्स को दी जाएगी, अमेरिकन शहरियों को दी जाएगी, जो कि होने नहीं वाला। आई थिंक अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में बहुत मजबूत है और ज़हूनी इसको बैकअप करते हैं। बहरहाल कहने को ये कह सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, पर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो वो चाहें तो कल ट्रंप ख़त्म भी हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को महफूज नहीं बना सकते। उन्होंने LA फायर्स का जिक्र किया कि जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आग लगी थी, इससे 24 लोग मारे गए और अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। इतने ज़्यादा घर, काफ़ी लोग एलीट क्लास जो उधर मौजूद बैठे हुए थे, कहते उनके पास अब घर नहीं है, तो उन लोगों को तो हम महफूज बना नहीं सकते। जबकि इलीगल इमिग्रेंट्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं, स्पेशली ये इशारा उन्होंने किया कोलंबिया, वेनेजुएला, होंडुरस, जो मोस्टली साउथ अमेरिकन कंट्री से लोग आते हैं और फिर वो ड्रग्स बेचते हैं अमेरिका में, और क्रिमिनल्स होते हैं। उनको हम प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं, उनको हम राइट्स दे रहे हैं यहाँ पर रहने के कंट्री में, पर हम अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे। फिर उन्होंने कहा कि हम अनलिमिटेड फंडिंग करते हैं फॉरेन बॉर्डर्स पे, जिस तरह साउथ कोरिया के बॉर्डर को बचाते हैं नॉर्थ कोरिया से, फिर यूक्रेन को फंडिंग कर रहे हैं, इसराइल को फंडिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अब रुकेगी, ठीक है, हम अपने बॉर्डर्स पे ध्यान देंगे और पब्लिक हेल्थ पे, यानी कि हॉस्पिटल्स पे पैसे लगाएंगे, उस पर काम होगा। फिर उन्होंने कहा है जो अमेरिका का और मेक्सिको का बॉर्डर है, उधर नेशनल इमरजेंसी नाफिज कर देंगे। क्यों नाफिज करेंगे? क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट आते हैं साउथर्न अमेरिका से, बहुत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन सब कंट्री से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं। इवन के जो एशिया से भी इमिग्रेंट्स जाते हैं वो भी मेक्सिको के थ्रू जाते हैं, तो वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। और पहले उन्होंने पिछले दौर में दीवार बनाई थी, पर अब वहाँ पर वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आर्मी को रिक्रूट करेंगे ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में दाखिल ना हों। फिर उन्होंने कहा कि हम कंट्रोल करेंगे फॉरेन टेररिस्ट को, और वो जो अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अमेरिका में ड्रग्स के कार्टेल्स चलाती हैं, ये भी साउथ अमेरिका के लोग हैं, स्पेनिश लोग होते हैं, हिस्पैनिक। तो इन लोगों को भी, इन लोगों को जो ये जो गैंग्स हैं ड्रग्स के, इन लोगों को प्रॉपर टेररिस्ट करार दे दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करेंगे, डेफिनेटली वो करेंगे। और फिर उन्होंने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि हम अमेरिका से, अमेरिका की ज़मीन से तेल निकालेंगे। अब वो फॉरेन कंट्री से ऑयल नहीं लेने वाले, अमेरिका में तेल है लेकिन फिर भी वो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं हम अपना ऑयल निकालेंगे और अपनी हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनेंगे,
जैसे कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, हर चीज़ चाइना बनाता है। अब अमेरिका कह रहा है हम अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ नज़र आती है, बिकॉज आप मिनिमम वेज $12-15 पे आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। आप चाइना से या चाइना जितनी सस्ती चीज़ नहीं बना सकते इतनी महंगे पे रेट पर। तो अब वो इस चीज़ कह तो रहे हैं, पर वो इस चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं तो देखना पड़ेगा। तो चाइना में अगर एक टेबल छोटी सी या कोई भी चीज़ है वो बहुत सस्ती बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर लेबर का रेट बहुत सस्ता है, ठीक है। तो वो अमेरिका में 12-15 डॉलर मिनिमम वेज पे करके कैसे वो चाइना का मुकाबला करेंगे, ये तो समझ भी नहीं आता। लेकिन फिर भी, और वो कह रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज़ पर टैरिफ लगाएंगे। दूसरी कंट्रीज जो भी प्रोडक्ट उनको बेचती है उन पर टैरिफ्स लगाएंगे, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा हो। लोकल मैन्युफैक्चरर जो अमेरिका में चीज़ बनाता है उसकी चीज़ बिके, और बाहर से आने वाली जो चीज़ इंपोर्ट होती है वो महंगी पड़े। तो वो हर कंट्री पर टैरिफ लगाएंगे, जिससे पूरी दुनिया को अब नुकसान होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया, अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है। अमेरिका में दुनिया के 50% से ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, और वहाँ पर दुनिया की हर चीज़ बिकती है जाके। तो अगर टैरिफ्स लगेंगे तो पूरी दुनिया का बिजनेस जो है वो नुकसान में जाएगा, स्पेशली चाइना का। उन्होंने बात की ग्रीन एनर्जी मैंडेट की, यानी कि जिस तरह यूरोप में भी है, यहाँ पर जो गाड़ियाँ बैटरी पर चलती हैं उन पर कम टैक्स है। और 2030 के बाद, क्योंकि ये अपनी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री रखना चाहते हैं, तो 2030 के बाद ये कोशिश करेंगे तमाम गाड़ियाँ बैटरी वाली हों, ऑयल वाली कोई गाड़ी ना हो। क्योंकि तेल जब सड़ता है गाड़ी के इंजन में तो काफ़ी पोल्यूशन बनाता है। तो अमेरिका कह रहे कि जो ग्रीन एनर्जी मैंडेट है इसको ख़त्म करेंगे, जो गाड़ी चलानी है चलाओ, अपना तेल हम निकालेंगे, जिसने जो गाड़ी खरीदनी है खरीदे, कोई मसला नहीं है, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, जो मर्जी बोलो, इवन कि ट्रम्प जो भी कर रहा है उस पर गालियाँ दो उसको, आपको कोई नहीं कुछ कहने वाला। अमेरिका में टिकटॉक पे आके, यूट्यूब पे आके जो कहना है कहो। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये आपको सऊदी अरब में नहीं मिलेगी, किसी मुस्लिम कंट्री में। इवन कि दुबई भी कह रहा है कि पॉलिटिक्स पे बात ना करो। पाकिस्तान में आपको पता है क्या होता है, इंडिया में आपको पता है क्या होता है कि मुसलमान और हिंदू किस तरह से फ्रीली स्पीच नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे। आपको दंगे फसाद में फंस जाओगे आप। पर अमेरिका में जो मर्जी करो, अमेरिका में गवर्नमेंट को गालियाँ निकालो, जो मर्जी करो। और अब तो इन्होंने अपनी इनाग्रेशनल स्पीच में जब ये बात कर दी है, तो अब तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरिट बेस्ड और कलर ब्लाइंड सोसाइटी होगी, यानी कि मेरिट पे सब कुछ होगा, और रंग व नस्ल नहीं देखी जाएगी, कोई काला है, गोरा है, इंडियन है, हिस्पैनिक है, जो भी, अगर वो मेरिट पर उतरता है तो उसको पोजीशन मिलेगी। और ऐसा है उनकी कैबिनेट में, जो उनके टॉप पर मेंबर्स हैं वो इंडियन भी हैं। सो जो वो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। सो ओनली टू जेंडर्स, सिर्फ 2 जेंडर होंगे अब, मेल फीमेल। अभी यहाँ पर इतने ज़्यादा जेंडर्स हैं, एलजीबीटी में कितने ज़्यादा जेंडर्स आते हैं, गे, लेस्बियन, और इसके आगे इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक कोई 50 से ज़्यादा जेंडर्स बनाए हुए हैं। पर उन्होंने कहा कि अमेरिका में सिर्फ 2 होंगे, मेल फीमेल। अब ये जो एलजीबीटी को जो सपोर्ट की जाती है ना, और ये काफ़ी मजबूत लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। आप देख लें हर मूवी में भी, इवन के अभी लेटेस्ट जो स्क्विड गेम का सीजन रिलीज हुआ है उसमें बिला वजह एक करेक्टर डाला हुआ है। नेटफ्लिक्स का रूल है कि हर जो उनका सीजन है उसमें कोई ऐसा करेक्टर डालना है जो कि गे हो या लेस्बियन हो, बिला वजह डाला हुआ है। और वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन आने वाली उस चीज़ को एक आम बात समझे। और यहाँ पर इवन यूरोप में, यूके में स्कूल्स में इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि आप अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। पर ट्रम्प कह रहा है कि ये अब ओवर नहीं होगा, ठीक है। इज़ आई थिंक इज़ अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन मैन। और उन्होंने अल्लाह ताला का भी जिक्र किया अपनी स्पीच में, स्टार्ट में भी और आखिर में भी। फिर उन्होंने कहा कि हम अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मतलब ऐसी मिलिट्री, इतनी स्ट्रॉन्ग अमेरिका की मिलिट्री कभी पहले नहीं हुई, तो हम स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री एवर बनाएंगे अपनी, और अपनी फ़ौज में वो इन्वेस्ट करेंगे। और वो कह रहे हैं कि फजूल जंगें जो दुनिया में है वो ख़त्म करेंगे, जिस तरह यूक्रेन और रशिया की चल रही है, इसराइल की चल रही है जंग, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जंग चल रही है, क्यूबा में चल रही है इस टाइम जंग। तो वो फजूल जंगें जो है ना वो ख़त्म कराएंगे। और उसने कहा कि मैं पीस मेकर और एज एन यूनिफायर बनकर सामने आऊँगा। पीस मेकर वो बाद में ये कह सकते हैं कि ईरान जो है वो बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, तो इसलिए हमने उस पर हमला किया है ताकि वहाँ पर दहशतगर्द को मारा जाए, और फिर जो है हम दुनिया में अमन कायम कर रहे हैं। तो ये पीस मेकर का जो है ना, ये इस तरह करते हैं। जिस तरह इन्होंने पूरा फ़लस्तीन तबाह कर दिया, पर कह रहे थे कि हम पीस मेकिंग कर रहे हैं वहाँ पर।
दहशतगर्दों को मारे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने पूरी आवाम को मार दिया। तो ये पीस मेकर ये अपने लिए पीस कर रहे हैं, इसराइल के लिए पीस। तो इससे ये हट सकते हैं, बिकॉज यू नो ज़हूनी लॉबी जो है वो अमेरिका में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी ऑफिस में आए हुए एक दिन नहीं हुआ और इसराइल से हॉस्टेजेस रिलीज़ हो गए हैं। तो मैं इतना स्ट्रांग हूँ, तो वो डेफिनेटली वो हैं, जंगबंदी हो गई है वहाँ पर। ऑल्दो इसराइल करना नहीं चाहता था, पर हो गई है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है उसका नाम रखेंगे गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, कर सकते हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस नाम चेंज होगा। मैक्सिकन लोग नाराज़ होंगे इस बात से। और पनामा कैनाल जो है वो वापस लेंगे पनामा से, और वो कह रहे हैं अनफेयरली हमने बनाई है, हमारी कितने लोग मरे थे वो बनाते हुए, अब हमने पनामा कंट्री को पनामा कैनाल वापस दे दी है, और नहीं देनी चाहिए थी। और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स लगा रहे हैं अमेरिकन शिप्स पे, बल्कि चाइना इससे फ़ायदा ज़्यादा उठा रहा है। तो इस पे मैं एक और डिफरेंट व्लॉग बनाऊंगा कि पनामा कैनाल में क्या प्रॉब्लम है अमेरिका को, और वो क्यों लेना चाहते हैं। और ये एक काफ़ी डरावनी बात है पनामा के लिए, कि पनामा एक छोटा सा कंट्री है और वो इसी से ही काफ़ी पैसे कमाता है अपनी कैनाल से। और अब उसको डर होगा कि ये अमेरिका हमसे ले ही ना ले वापस, और अगर अमेरिका लेगा वो सारी बात है जंग करेंगे, तो ये पीस तो नहीं रहेगा ना इस तरह। और हम फिर एंड एट द एंड उसने कहा है कि अमेरिकन लोगों को प्रेस किया कि हम लोगों ने फासिस्ट रजीम जो था वर्ल्ड वॉर 2 में उसका मुकाबला किया, नाजी का, और सेव किया हमने यूरोप को। और फिर हमने रशिया के कम्युनिज्म का, सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म का हमने मुकाबला किया एक दौर में। फिर वो कह रहे कि हम दुनिया की अजीम तरीन कौम है, हमारे इंजीनियर्स, हमारे आर्किटेक्ट दुनिया में हर जगह जाके कोई भी चीज़ जो नामुमकिन लगती है उसको मुमकिन करते हैं हम लोग, और वो डेफिनेटली करते हैं। आप America, the impossible is what we do best. बुर्ज खलीफा में देख लें, जितने भी इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट थे वो सब अमेरिकन थे। फिर मोस्टली इनकी कंपनीज जाकर दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स अमेरिकन कंपनीज करती हैं। सऊदी अरामको को भी जो तेल निकाल कर दे रहे हैं सऊदी अरेबिया में, जो सऊदी अरेबिया के पास आज दौलत है वो सिर्फ अमेरिका की वजह से है। तो ट्रंप ने वादे तो काफ़ी किए हैं, और वो इन पर चलेंगी भी, जिस तरह उनकी तकरीर में लग रहा था। इट वॉज नॉट रीडिंग फ्रॉम एनी पेपर, और वो किसी पर्ची से नहीं पढ़ रहे थे या कोई, उनका प्लान था ये सब, और वो सब बोल रहे थे जैसे वो सब करना चाहते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन अनदर व्लॉग, एंड लेट्स सी व्हाट्स ट्रम्प गोना डू इन फ्यूचर। सी यू। Boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you.